प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 15 दिसंबर है। कल 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से ये रैली आयोजित की गई थी। आज इस रैली की ही समीक्षा करेंगे। दोस्तों, कल रैली की समीक्षा करने के लिए हमने कांग्रेस के नेता अशोक बुआनीवाला को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था और उनसे चर्चा की थी। वह वीडियो आप एनजेपी हरियाणा पर देख भी सकते हैं। उसमें बुआनीवाला ने बड़ा दावा किया था, कांग्रेस की एकता का दावा किया था। लेकिन इस रैली को लेकर के जो मीडिया में खबरें आई है उसकी आज हम समीक्षा करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा अखबार नहीं आते हैं, 2-3 अखबार आते हैं। उन दोनों तीनों अखबारों पर हम बात करेंगे, उन अखबारों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी चर्चा का मूल विषय ये है कि कांग्रेस की दिल्ली रैली को मीडिया में कितनी तवज्जो मिली। हमारा ये मानना है कि दिल्ली रैली को एक तरह से मीडिया ने इग्नोर सा कर दिया है, मानो कोई हलचल दिल्ली में थी ही नहीं। मेरे सामने दैनिक जागरण अखबार है। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि पहले पन्ने पर, उम्मीद थी कि पहले पन्ने पर ये रैली मिलेगी, रैली की खबर मिलेगी, लेकिन पहले पन्ने पर भी रैली की खबर नहीं थी, दूसरे पेज पर भी नहीं थी। जो फर्स्ट और सेकंड दो फ्रंट पेज हैं जागरण के, इसमें भी जो भाजपा ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय बिहार के नितिन नवीन को, उनकी खबर थी टॉप बॉक्स में, और गैस चैम्बर बना एनसीआर, ये खबर थी। दोनों फ्रंट पेज पर कांग्रेस की रैली की खबर गायब थी। चौथे पेज पर जाकर हमें नजर आई हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के शीर्षक के साथ 3 कॉलम की ये खबर नजर आई। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख भी रहे हैं, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस इतनी ही इस खबर को अहमियत मिली दैनिक जागरण में। उसके बाद मुझे लगा था कि दैनिक भास्कर लगभग एक कदम बैकफुट पर जाते हुए हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करता नजर आता है जब कोई बड़ा मुद्दा आता है। तो हमें लगा कि दैनिक भास्कर में एक बार देखते हैं। तो पहले पन्ने पर इस बार दैनिक भास्कर में भी यह खबर गायब है, दूसरे पन्ने पर भी यह खबर गायब है, और जो दूसरा फ्रंट पेज है उस पर भी ये खबर गायब है, नजर नहीं आ रही ये खबर। और इसी तरह आगे चलते चलते हम चले जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, लेकिन यह खबर कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, ये देखिए, 2 कॉलम में देश विदेश पेज पर जाकर के 10वें पेज पर यह खबर है। आपको हम कहेंगे कि किस तरह ये खबर है। ये देखिए किस तरह ये खबर है 2 कॉलम में। और इसी तरह हमने दैनिक जागरण की आपको खबर बताई है, चौथे पेज पर किस तरह ये खबर छपी हुई है। ये देखिए, चौथे पेज पर यहाँ जाकर के इस खबर को जगह मिली है। एक हमारे पास राजस्थान पत्रिका है, वो हरियाणा में ये अखबार आता है, और राजस्थान पत्रिका में भी हम देखते हैं। मैं राजस्थान पत्रिका अभी पढ़ी नहीं है, अभी मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ूंगा। पहले पन्ने पर भी खबर नदारद है, दूसरे पन्ने पर नितिन नवीन जो है वो सबसे युवा अध्यक्ष होंगे, ये खबर छाई हुई है। लेकिन कांग्रेस की रैली कहीं नहीं है। राजस्थान पत्रिका के तीसरे पेज पर भी ये रैली नहीं है, चौथे पेज पर भी इस रैली को जगह नहीं मिली है। और राजस्थान पत्रिका के भी डबल फ्रंट पेज हैं, इसमें भी कहीं ये रैली की खबर नहीं है। अब जाकर के पेज नंबर 3 जो सेकंड फ्रंट पेज है उसके बाद उस पर जाकर के 2 कॉलम में राहुल की इस खबर को जगह मिली है, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को जगह मिली है। विपक्ष की आवाज को इतनी कम जगह मिल पाना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लेकिन हमारे समाचार पत्र के मालिक संपादक मूर्धन्य हैं। हो सकता है दिल्ली में उन्होंने इसी तरह देखा हो कि सब पुरानी घिसी पिटी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है, और एक इस शो को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी हो सकता है इस मामले में हम गलती पर हों। लेकिन हमने अखबारों की समीक्षा आपको बताई है कि दिल्ली रैली को अखबारों में तवज्जो नहीं मिली है, उतनी तवज्जो नहीं मिली है जितनी हम सोच रहे थे। ये अलग बात है कि हमारा सोचना गलत हो सकता है। लेकिन आज सुबह सुबह कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही से बात हुई, बहुत भारी गुस्सा था उनके मन में, और गुस्से में कह गए कि पिछले 10 वर्षों से मीडिया जिंदा बचा है क्या? क्या बात कर रहे हो? उन्होंने एकदम तड़ाक दे गुस्से में कहा कि क्या बात कर रहे हो, अब मीडिया बचा है? कहाँ अखबारों में खबरें ढूंढते हो कांग्रेस की? मीडिया में कांग्रेस की खबरों को जगह देना बंद कर दिया है। मीडिया वही करता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो अमित शाह चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जो भाजपा सरकार चाहती है। इसी बीच एक वीडियो भी हम तक पहुंचा, उसमें कटाक्ष किया गया था कि मीडिया को 500 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मीडिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों सब कुछ ऐसा नहीं है, सब जगह अंधेरा नहीं है, कहीं पर उजाला भी है। हो सकता है अखबारों ने किसी विशेष कारण से इतनी कम जगह दी हो और हो सकता है कांग्रेस को इसी लायक समझा हो। ये अखबारों का स्वतंत्र चिंतन है, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, यह अखबारों का सोचना है। लेकिन हमारा सोचना यह है कि विपक्ष की आवाज़ को जरूर तवज्जो मिलनी चाहिए, उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की आवाज़ को जगह मिलती है। तो दोस्तों ये थी रैली की समीक्षा और हमने बताया है कि इस रैली को, कांग्रेस की रैली को अधिक जगह नहीं मिली है। दूसरी बात, अब हरियाणा की चर्चा करते हैं। इस रैली में पहुंचे हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं में इस बार गुटबाजी नजर नहीं आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मंच से बोलने का मौका मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मंच से बोले और मंच संचालन हरियाणा के ही वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का राव नरेंद्र से जिस तरह निकट का नाता है, उन्होंने जिस अंदाज में राव नरेंद्र को आमंत्रित किया था, ये हमने आपको कल भी बताया था, खास अंदाज में राव नरेंद्र की तारीफ करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया था। लेकिन इस बार गुलाबी पगड़ी वाली बातें नहीं थी। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में गुलाबी पगड़ी के साथ अपने समर्थकों को ले जाते रहे और रैली में अपनी ताकत अलग से दिखाते रहे, इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन ताकत दिखाने में दीपेंद्र हुड्डा इस बार भी बड़ा खेल कर गए। इसे खेल कहें या उनकी राजनीतिक चतुराई कहें या उनकी कूटनीति कहें, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस अंदाज में अपनी भीड़ राहुल गांधी के पहुंचने के तुरंत बाद एक भीड़ के रूप में नारेबाजी करते हुए लेकर पहुंचे हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी लीजिए। मैं आधा मिनट का विराम लेता हूं, फिर अपनी बात पूरी करूंगा। आप एक बार दीपेंद्र हुड्डा की रैली में दिखाए गए दमखम को देख लीजिए। दोस्तों आप समझ सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह थोड़ा सा अलग अंदाज में अपनी भीड़ दिखाई है। हमने यह भीड़ उनके ट्विटर हैंडल से भी ली है और दूसरे साथियों ने भी बताए हैं। कांग्रेस की रैली में जितनी भीड़ थी वह तो आप शुरू से ही अपनी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। और एक बार हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के नेता जो अहिरवाल के दक्षिण हरियाणा के कांग्रेस के नेता है, वह भी अलग अलग जगह से अपनी भीड़ लेकर पहुंचे हैं। गुरुग्राम से बात करें तो वर्धन यादव कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष, वह भी अपना दमखम दिखाते हुए रैली में पहुंचे हैं। पंकज डावर भी पहुंचे हैं। इसी तरह रेवाड़ी से हम बात करें तो डॉक्टर ML रंगा पूर्व मंत्री अपने साथियों के साथ मसानी बैराज से पहुंचे हैं। और इसी तरह जगदीश यादव पूर्व मंत्री ने भी रैली में जाने से पहले अपना दबदबा दिखाया था। उन्होंने रैली में जाने से पहले पत्रकारों से भी बातचीत की और कारों के लंबे काफिले के साथ वह भी गए हैं। इसी तरह चिरंजीव राव के समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं। यानी कि हर जिले से, चाहे वो भिवानी की बात हो चाहे हिसार की बात हो, हर जिले से कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता कांग्रेस की रैली में दमखम के साथ पहुंचे हैं। लेकिन हमें जो सूचना मिली है, अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता दीवान सिंह चौहान हमें बता रहे थे कि रैली में आधे से अधिक लोग नहीं पहुंच पाए, उन्हें जाम में फंसना पड़ा। हजारों वाहन रैली स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए और बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर खड़े होकर के रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेसी नेताओं को सुना। दूसरी बात दोस्तों, एक फीडबैक यह भी आ रहा है कि कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से परिवारवाद से दूर रहने का जो संदेश देना था, हम ये नहीं कहते कि किसी परिवार से कोई राजनीति में नहीं आए, राजनीति में सब जगह आ रहे हैं। अगर किसी का पिता राजनीति में है तो हम ये नहीं कह सकते कि बेटा राजनीति में नहीं आएगा या बेटी राजनीति में नहीं आएगी, यह उनका हक है, अधिकार है। लेकिन जिस तरह मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि दूसरे नेताओं को भी और अधिक तवज्जो देनी चाहिए थी। पोस्टर में, बैनर में और अधिक तवज्जो मिलनी चाहिए थी। गांधी परिवार से 3 और दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, इस असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए था। एनजेपी हरियाणा का भी स्पष्ट दृष्टिकोण है कि इस तरह का असंतुलन लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस परिवार को आगे रखे, गांधी परिवार को आगे रखे। गांधी परिवार अगर कांग्रेस की एकता के लिए जरूरी है तो उन्हें आगे रखे, किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरे परिवार को आगे रख करके दूसरों को बैकफुट पे रखना ये उचित परिपाटी नहीं है। कांग्रेस को इससे बचना होगा और एक बड़ा संदेश देना होगा। दोस्तों, यह थी हमारी
कांग्रेस की रैली को लेकर समीक्षा। हमारा साफ मानना है कि भारी भीड़ जुटी। दिल्ली में राहुल गांधी ने पूरा दमखम दिखाया। राहुल गांधी जो कहना चाहते थे उन्होंने दमदार आवाज में कहा। मोदी सरकार को ललकारा। संवैधानिक संस्थाएं किस तरह कमजोर की जा रही है इस पर बात की। आरएसएस पर सवालिया निशान उठाया। आरएसएस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया। लेकिन मीडिया ने अभी सवालिया निशान नहीं लगाया है। एक तरह से उनके शब्दों को थोड़ी सी जगह दे दी, कोई समीक्षा नहीं की है। तो कुल मिलाकर के आरएसएस पर और भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए गए हैं और वोटों का जुगाड़ करने का, चोरी करने का खुला आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। सीधे सीधे हम कहें तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने पहल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथों हाथ इसका जवाब दिया है। सीधे सीधे कहा है कि बिना सबूत के, बिना तथ्यों के राहुल गांधी बात करते हैं, बिना सबूत बिना तथ्यों के मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का वंदे मातरम को लेकर कटाक्ष जोरदार रहा। एक बार आप भी सुन लीजिए और आधी मिनट की चलते चलते आपको इस रैली के प्रमुख नेताओं की क्लिप आपको सुनवा देते हैं। एक बार सुन लीजिए। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता। मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस की दिल्ली रैली को लेकर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।